Hi guys. Hi. Hi Timnasa. How is it feeling to be back on Bali Returns and to be with your Behmar? बहुत अच्छा फील हो रहा है. मतलब बेस्ट, आई ऑलवेज से दैट दिस इज माय फैमिली, माय सेकंड हाउस नाउ, माय सेकंड होम. तो आते ही ऊपर से भैमार के साथ इट्स लाइक हम लोग जैसे टीवी पे और शो में हम लोग जो बिगेस्ट राइवल्स हैं, कट्टर दुश्मन है, वो वैसे ही हम उतनी कट्टर दोस्त हैं रियल लाइफ में. तो ऑफ कोर्स वो दोस्ती और दुश्मनी का जो वो खटास मिठास जो है उसको बहुत मिस करी थी ना मेरी आदमी. जान में जान आ गई है आपके. और क्या अभी इविल टीम और भी इविल हो गई है? Absolutely more powerful and with grace, with all her grace. Indeed, with all our grace. Yeah, all our grace. And क्या प्लान्स है फिर, मतलब बालवीर, देबू, विवान सबके साथ क्या क्या प्लान्स है, कैसे तबाही मचाओगे? चीर फाड़ खत्म. शहर पोत देंगे, आग लगा देंगे और नाम लिखेंगे काल्लो. एंड अभी तो भैमार, इवन यू हैव कम बैक ऑन द शो, आप भी आए हैं. द थीम हैज चेंज, अंडर वाटर वाला हो गया है पूरा. थोड़े कास्ट चेंजेस हैं, देयर आर सम फील डिफरेंट फील टू द लुक एंड फील एज वेल. तो कैसा लग रहा है यू नो आपके कैरेक्टर के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से, बोथ ऑफ यू पवित्रा एंड आपको कैसा लग रहा है कि एज भैमार एंड एज टिमनासा हाउ विल यू एड ऑन टू द स्टोरी? See, I have come back more powerful. मैं और ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आया हूँ. So I am more destructive और मैं ज़्यादा आतंक मचा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ कर रहा हूँ. And there is a lot of excitement in her coming back. ये जो वापस आने वाली हैं अभी, वो जो ट्रैक है हमारा, this is going to be very very exciting because हम लोगों को पता है कि काल्लोक is incomplete without her, and she is the one who is, you know, जो उस थ्रोन को डिजर्व करती है. उस there जब ये नहीं थी तो भी मैं थ्रोन के आसपास गया हूँ, बट आई डिडंट सिट ऑन द थ्रोन बिकॉज आई नो डिजर्व ये करती है, शी इज देयर. तो इसके आने का जो एक खुशी है ना कि अब तो बस अब देखो जरा हम क्या करते हैं, वो है हमारे अंदर. एक्साइटमेंट है पूरा कि बस आग लगा देंगे अब पूरी. पवित्रा, आपको कैसा लग रहा है नाउ दैट यू आर शूटिंग अगेन विद भैमार एंड यू नो द एंटायर इविल गैंग इज बैक टुगेदर? अरे मतलब बुराई इकट्ठी वापस से आ गई साथ में. अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. एक्साइटमेंट लेवल ही दूसरा. आई थिंक हमसे ज्यादा एक्साइटेड तो हमारी ऑडियंस है कि फाइनली चलो काल्लो को आने आ गए और कुछ तो तबाही मचेगी अब. तो पवित्रा, जब आप पहली बार सेट पे वापस आई राइट नाउ आफ्टर द गैप, कैसा लगा? फर्स्ट डे आपका कैसा था? क्या भैमार ने आपके लिए कुछ स्पेशल किया? भैमार तिमनासा के स्वागत के लिए पहुंचा था भाई, उनकी बिल्डिंग के नीचे, किले के नीचे. एक तो वो किला है भी बहुत, इतना लंबा चौड़ा कि वहां से उतरने में मैम को लगते हैं 5-7 मिनट. तो मैं बिल्कुल एकदम आंखें बिछा के नीचे था मैम के लिए, और ढोल मंजीरों के साथ एंट्री हुई है भाई यहाँ पे. हाँ, मेरा स्वागत बहुत अच्छे से. और यही थे जो मुझे पहले दिन सेट पे उठा के लेके आए थे. बट एक बात है, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये नहीं थी, मैं थोड़ा सा पहले आया इनसे, तो मेरे से एक एक टेक्नीशियन ने, हर किसी ने आगे पूछा अब तिमनासा जी भी आ रही है ना. But they were so happy and excited about that she's coming back. तो सबको बड़ा, ये सबसे बात करती हुई चलती हैं, मतलब इवन ऑल हम सारे काल्लोक वाले. तो मुझे सारे टेक्नीशियंस के नाम पता है. सबको मैं नाम से ही बोलती हूँ. तो लाइक यू नो, एक जब आप किसी को उनके नाम से ग्रीट करते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं ना, तो इट्स लाइक दैट रेस्पेक्ट लेवल इज वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है. एंड आई ऑलवेज इट्स लाइक अ फैमिली. हम लोग कितना हंसी मजाक करते हैं, कई बार तुम गाली गलौज भी कर देते काल्लोक स्टाइल में. और बच्चे, जो बच्चे हैं सेट पे, देबू, विवान, अनन्या, उन्हें काल्लोक में आने की एंट्री नहीं थी जब तक हम शूट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पता था कि काल्लोक वाले बहुत बदमाश है, कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं. तो यहाँ बच्चों की एंट्री नहीं है. बहुत छोटे वालों की. या प्रैंकस्टर्स तो हम लोग कुछ ना कुछ. बट हाउ वाज देयर रिएक्शन? हाउ वाज यू नो, हैव यू शॉट विद देम अभी तक? कुछ they were very happy, very happy. इनके आने से पहले मम्मियों के फोन आने शुरू हो गए थे उनकी. सब मेरे से पूछते थे आगे कब आ रही है. इनफैक्ट वो लोग केक भी लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरा शूट नहीं था. तो लाइक बहुत केक वेक के साथ विवान की मम्मी, देव की मम्मी बहुत तैयारी से आई थी कि केक काटेंगे, केक खाएंगे. मिस्टेकली खा गया. दैट्स फन. पर बच्चे हम लोगों से प्यार बहुत करते हैं, ये बात है. हम काल्लोक वाले से डरावने हैं नहीं. सो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को? कि हम आपको बहुत 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 एंटरटेन करने वाले हैं अपनी तबाही से. सो
डटे रहिएगा, बने रहिएगा जैसे हम डट के और बन के इनकी जो हजामत करेंगे अब। There's going to be a massive amount of action. Yes. Thank you so much. How does it feel like to be back on the show? It feels really amazing. Of course, I'm very well connected to the show now. It's like a family thing for me, Balvi Returns. So, of course, coming back to the family is like a very overwhelming thing. And I'm very happy and excited again to like continue shooting. And how was the crew and co-stars' first reaction after meeting you on the set after such a long time? कुछ special welcome मिला आपको? Oh yeah, they were jumping out of joy. मतलब ऐसा था सिर्फ उनको मुझे कंधे पे बैठाना बाकी था कि अरे ये पे फुर रहे was the situation. Everyone was like waiting. Since I've been in Big Boss for 3 months, they were like, okay, अब आएंगी मैम, अब आएंगी. And finally when I came on set, everyone was laughing. Everyone is like, अभी वो डबल एनर्जी चार्ज अप हो गए वो लोग कि मैम आ गई अब तो मतलब काम करना है. So very happy. Cast, the technicians, everyone. क्या आपका कॉस्ट्यूम ग्रीन रूम सब सेम ही रहा? Like is there any change that you see from Timnasa before and now? बिल्कुल नहीं. मेरा जैसा मैं छोड़ के गई थी अपना राजघराना, मेरा राजघराना एकदम वैसे ही मिला है मुझे. मेरा वैसा का वैसे ही रूम मुझे मिला, बल्कि और अच्छा हो गया. पहले से लाइट्स वगैरह ज्यादा लग गई है. अभी बहुत अच्छा हो गया. What did you miss about your character Timnasa while you were away? क्या मिस किया मैंने? बिकॉज मैं तिमनासा को छोड़ के यहाँ पे बालवी रिटर्न्स में ही, और मैं जब अंदर बिग बॉस में गई थी तो मुझे उस टाइम जब गुस्सा आता तो मुझे लगता था मेरा वॉन्ड दे दो बस मुझे, ताकि मैं इन सबको खत्म कर सकूं. आई विश आई वुड हैव हैड अ सुपर पावर सो दैट मैं वहाँ लड़ पाती अच्छे से जादू से. What can your fans expect from Timnasa's return on Balvi Returns? अब तिमनासा वापस आई है तो कुछ तो मतलब करारा होगा, कुछ तो मजेदार होगा, कुछ तो और भी खतरनाक होगा, है ना. इस बार थोड़ा मार कम खाऊंगी मैं, मतलब हारूंगी कम जितना मैं कोशिश करूंगी. लेकिन हाँ, इस बार और ज्यादा डबल पावर के साथ और ज्यादा टक्कर के साथ मुकाबला होगा बालवीर के साथ. तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग. बस सरप्राइज है, देखते रहिएगा बालवीर. और आपका कॉस्ट्यूम तो हमें पता ही है बहुत एलैबोरेट है, बहुत हैवी है. आपने गैप लिया वो पहनने से और अभी आप वापस उसमें आई हैं. सो व्हाट्स योर स्ट्रगल, व्हाट्स माय स्ट्रगल, माय एक्सपीरियंस? सीरियसली मैं बताती हूँ मेरा स्ट्रगल और एक्सपीरियंस क्या था. तो 3 महीने बाद आने के सेट पे ये कपड़े जिस दिन मैंने पहने उस दिन पूरा दिन मेरा सर दुख रहा था. मुझे सांस नहीं आ पा रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहाँ फंसी हुई हूँ. मुझे बार बार लग रहा था मैं बस इन्हें निकाल दूँ. मैं कभी भी सेट पे जब पहले रहती थी, शूट करते थे हम लोग, तो 1 साल में इतनी आदत हो गई थी कि मैं अपना क्राउन पहन के रखती थी. मैं सेट पे 2-2, 3-3 घंटे क्राउन पहन के बैठे रहती थी, उतारती हुई थी. बल्कि सारे को एक्टर्स वगैरह अपने जो आर्मर्स होते हैं बॉडी पे उतार लेते थे. उस दिन सेट पे पहले दिन आते ही जिस दिन मैंने उद्घाटन किया है, कुछ ऐसा हुआ था कि मैं हर सेकंड में सिर्फ अपना क्राउन उतार रही थी. प्लीज इसे उतार दो, मेरी उतार दो, मुझे सांस इसे खोल दो. तो ऑफकोर्स 3 महीने का गैप के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. इनफैक्ट वन मोर प्रॉब्लम केम, दैट वाज जो कैरेक्टर के अंदर रह के द वे यू टेक द लाइंस, दैट वो फ्लो जो होता है उस कैरेक्टर का, वो फ्लो पूरा ही निकल चुका था. मतलब मैं रीटेक्स दे रही थी मुझे, और मैं सीरियसली ऐसे बोल रही थी सॉरी प्लीज मुझे आज का टाइम दे दो वापस से टू गेट इनटू द स्किन ऑफ तिमनासा. तो मुझे पूरा दिन लगा था उस स्किन के अंदर आने के लिए. मुझे ऐसे लग रहा था सब कुछ वाइप आउट हो चुका है, मैं सब भूल चुकी हूँ. एंड लाइक क्या हो क्या रहा है, मतलब मैं कहाँ से पकड़ूं तिमनासा का, कहाँ लास्ट मैंने सुर छोड़ा था. इट वॉज इंडीड वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, वेरी चैलेंजिंग थिंग. Okay, how is it back now that you are shooting in front of a green screen जो chroma पहले नहीं था. और of course there are some new elements in the underwater world of Balvi. तो अभी पहले जो आप क्रोमा पे शूट करती थी और अभी आप जो क्रोमा पे शूट करती थी, there is a difference in that. So how is it back being on a green screen? यार देखो, ग्रीन स्क्रीन कुछ ऐसी होती है कि उस पर प्रॉब्लम होती ही होती है. क्योंकि उस पर पहले भी जब मैं ग्रीन पे काम करती थी तो डिफिकल्टी होती थी कहीं ना कहीं. बिकॉज यू नीड टू जस्ट विजुअलाइज एंड फील दैट, इमेजिन कि हाँ यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कोई क्रिएचर है, इधर कुछ जादू है. तो उसमें थोड़ा सा एक्टर्स को रहता है वो गिव एंड टेक का प्रॉब्लम कि वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है. वी जस्ट हैव टू ओनली से दैट थिंग्स, वी जस्ट हैव टू डू दैट थिंग्स. तो इस बार भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, अनकम्फर्टेबल रहता है ग्रीन स्क्रीन पे बस. How is the experience been shooting with Shoaib? He's a new character, new casting. आपके लिए, of course, he was not there in the earlier version. And of course, Bhemar, आपका partner in crime along with Shoaib. Yeah. How is that experience now? क्योंकि काल लोग तो शुरू से हमारा और दर्शकों का फेवरेट रहा है, सब लोगों का.
तो प्राउड ऑफ तो उसके नाते अब जब मैं जब यहाँ पे नहीं थी तब वाटर वर्ल्ड आया था तो नहीं पता था। अब शोएब जो आए हैं न्यू शो में तो पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत अच्छे एक्टर हैं। काल लोक में जब भी किसी नए की एंट्री होती है तो एक्सेप्ट करना हम काल लोकियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं भैमार तौबा तौबा पहले जब्दाली था, अभी जब्दाली नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। बट शोएब इज लाइक है, मतलब ऐसे रहता है कि अब एक्सेप्टेंस आ गई है, लाइक ही ऑल्सो बिलोंग्स टू काल लोक, ऐसे वाला फील आता है, ना कि वाटर वर्ल्ड वाला फील आता है। तो इट फील्स गुड, लाइक इट्स अ नाइस वार्म फैमिली वाला फील। Good. And how is the reality TV different from fiction show that you're doing? Because आपने भी दोनों चीजों में काम कर लिया है. What is the difference you feel? Reality, as they say, that it's real. Like you just have to be who you are there, and you have to forget about the camera. There is no action, there is no cut, there is no role, nothing. And no lights that you have to face, where to look and all. And either आपको ये नहीं पता चलता कि सामने से आपको काउंटर अटैक में कोई लाइन देने वाला है। तो बहुत बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है उन मूविंग कैमरास का, लाइव कैमरास का, और यहाँ पे सेट पे रह के ये एक्शन कट और हमारा रील कैमरास का। तो दोनों दुनिया कैसे बोलूँ यार, आसमान और जमीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट वो ज़्यादा मैं बोलूँगी कि वो बहुत फिर भी ईजी होता है। बट बीइंग ऑन दिस कैमरा, लाइक ऑन इन रियल लाइफ, कैरेक्टर के अंदर रह के और ये सारी चीज़ें करना, आपको सारी चीज़ें एक्सप्रेशन, आप रियलिटी शोज़ में कभी भी अपने एक्सप्रेशंस नहीं संभालते हो, अपनी ज़बान नहीं संभालते हो, कुछ नहीं, बॉडी लैंग्वेज नहीं संभालते हो, आप कुछ नहीं संभालते हो। यू जस्ट बी द वे यू आर इन हियर। यू हैव टू सी योर एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, अच्छा आप कपड़ा इधर से सरक गया, अच्छा बाल इधर से निकला हुआ, सो देयर आर लॉट ऑफ कट्स। तो मेरे हिसाब से रियलिटी से ज़्यादा ये दुनिया, जो रियल दुनिया है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके, एंड व्हाइल यू वर अवे आपको कोई फैन ने सोशल मीडिया पे कोई प्लीज कम बैक वाला मैसेज या कोई पीपल रिकॉग्नाइज्ड यू एज टिमनासा समवेयर एल्स, कुछ ऐसा मोमेंट हुआ आपके साथ? बहुत हुआ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं तिमनासा को भी अंदर लेके गई थी। मेरे जो अंदर को कंटेस्टेंट्स थे बिग बॉस में, वो भी, उनको भी पता था कि अच्छा कुछ ऐसा चालू है। इनफैक्ट जैसे ही मैं बिग बॉस से बाहर आई तो मज़े की बात ये थी कि लोगों को जितना दुख था कि मैं शो से बाहर आ गई हूँ, मेरा वो शॉकिंग एविक्शन था आज तक का, उससे भी ज़्यादा उनको खुशी इस चीज़ की थी कि आप बालवीर में कब आ रहे हो, अब अरे सांस लेने दो यार, मतलब अभी तो बाहर ही थोड़े से दुख मना लेने दो, मुझे रोने दो, कुछ तो करने दो, हाय तौबा तो करने दो। एंड द फैंस वर लाइक, उनका ऐसे हो गया था कि मैं वहाँ बालवीर में कब, नेक्स्ट डे ओनली दे सेड मैं वहाँ बालवीर में कब आ रही हूँ। मैं बोली भाई रुक जाओ, एंड दे स्टार्टेड डूइंग द पोस्ट ऑफ बालवीर। मैं बोली मगर तिमनासा वापस आ गई, छोड़ के गई थी, वापस से तिमनासा शुरू होगी। तो लाइक ऑडियंस, फैंस, दे वर एक्साइटेड, एंड बालवीर ऑडियंस स्पेशली, दे वर, तो ऐसा लग रहा था जैसे वेट कर रहे थे कब बाहर आएगी और कब अंदर आएगी, कब बाहर आएगी और कब अंदर आएगी। तो या वेरी एक्साइटेड, मेरे से ज्यादा तो वो लोग एक्साइटेड थे कि तिमनासा वापस आ रही है। दैट्स गुड टू नो। एनी लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज फॉर योर फैंस दैट यू माइट हैव? बिल्कुल, मुझे आप लोगों ने बहुत प्यार किया है। जब पहले भी, जब तिमनासा का जन्म हुआ था बालवीर रिटर्न्स में, जब तिमनासा का कैरेक्टर बना था, जब तिमनासा ने अपनी जो भी भूमिका निभाई, आपको बहुत खुश किया। आई थिंक मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे विलेंस को बेसिकली प्यार नहीं मिलता, गालियाँ मिलती, लेकिन मुझे एज अ विलन भी बहुत प्यार मिला है आप लोगों से। आपने बिग बॉस में मुझे बहुत प्यार दिया, मैं वापस से बालवीर रिटर्न्स में आ गई हूँ। तो प्लीज़ जैसे प्यार करते हैं, जैसे मोहब्बत देते हैं, जैसे साथ देते हैं, वैसे ही बनाए रखिएगा अपना। एंड आई लव यू ऑल। Thank you so much. Okay, I have a question. आपने कहा कि viewers were excited to have you back in बालवीर, आपका बिग बॉस इवेक्शन हो गया, but you're going to come back. आपका क्या, कितना लेवल का एक्साइटमेंट था? मेरा of course, because I'm a woman of my words. Everyone knows, like whole nation knows now that Pavitra is a woman of her words. मैं जाने से पहले ही बोल के गई थी कि मैं अगर बिग बॉस जा रही हूँ तो मैं सबसे पहले बालवीर में ही आऊँगी। तो ऑफ कोर्स आई एम सो कनेक्टेड एंड सो एक्साइटेड अबाउट द शो ऑलवेज, लाइक 24/7, कि मुझे ये था ही नहीं कि मैं बिग बॉस से निकलने के बाद मैं कुछ और चूज करूँ या कुछ और काम करूँ। मेरी कमिटमेंट यहाँ पे देके गई थी और मुझे ये था कि मैं कब वापस जाऊँगी, मैं कब अपने कपड़ों में वापस आऊँगी, मैन आई एम गोइंग टू जस्ट हिट द स्क्रीन लाइक विद द बिग बैंग, इट्स तिमनासा इज बैक। ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड थी।